भारतीय हाइड्रोकार्बन उद्योग का इतिहास पिछले कई दशकों में श्री के.डी. मालवीय जैसे दूरदर्शी नेतृत्व और हजारों समर्पित प्रोफेशनलों के अथक प्रयासों के शानदार सफर की कहानी है। आज हम सैफरन रेवोल्यूशन लाकर एक और महान उपलब्धि हासिल करने के मुहाने पर हैं। मैं सैफरन रिवॉल्यूशन की बात करना चाहता हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए, सैफरन रिवॉल्यूशन भी चाहिए। ऊर्जा का रंग है सैफरन, और इसलिए मैं जब सैफरन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं ऊर्जा क्रांति की बात करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के होनहार नेतृत्व में भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के युग में प्रवेश कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं भारत को ऊर्जा समृद्ध देश बनाने का बीड़ा उठाया है। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत हद तक क्रूड और गैस के आयात पर निर्भर है। यद्यपि भारत की रिफाइनिंग क्षमता ने घरेलू मांग को पार कर लिया है। इसने हमें पेट्रोलियम उत्पादों का सकल निर्यातक बना दिया है, जिससे विश्व का ये भाग रिफाइनरी हब बन गया है। पाइपलाइन, सड़क और रेल परिवहन के विशालकाय नेटवर्क से उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी और पूरब में अरुणाचल से पश्चिम में कच्छ के रण तक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना संभव हो सका है। यह नेटवर्क स्रोत से अंतिम ग्राहक तक ऊर्जा को पहुंचाने में भारत की जीवन रेखा का काम करता है और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। सरकार नीतियों में स्थिरता और अग्र सक्रिय उपायों के साथ सुलभ वातावरण सृजित करने के प्रति वचनबद्ध है। डीजल के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त कर उपभोक्ताओं को राहत दिया जाना एक ऐसा ही प्रगतिशील कदम है। जनता को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 30,000 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना, ऊर्जा आयात इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, स्मार्ट शहरों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करना, उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना तथा रिटेल ऊर्जा नेटवर्क में विस्तार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। मौजूदा समय में घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए तेल और गैस क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर सृजित करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। मेक इन इंडिया योजना को सच करने के लिए व्यवसाय में सरलता की सोच के अनुरूप सरकार ने हाइड्रोकार्बन उत्पादों के शीघ्र मुद्रीकरण को संभव बनाने हेतु प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बाधाओं को दूर करने, गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गैस मूल्यों में संशोधन जैसे कई उपाय किए हैं। भारत के ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत की सरकारी, संयुक्त उद्यम और निजी कंपनियां 25 देशों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों में निवेश करने के लिए सक्रिय हैं। भारत ग्लोबल हाइड्रोकार्बन समुदाय में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के तौर पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मार्केट में प्रवेश कर चुका है। सरकार का यह मानना है कि सब्सिडी को बिना किसी रिसाव या अपव्यय के लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाना आज के समय की मांग है। इस दिशा में पहल विश्व की सबसे बड़ी सीधी नकद अंतरण योजना है। इससे एलपीजी सब्सिडी नियंत्रण में सुधार हुआ है। मंत्रालय ने सफलतापूर्वक अनेक एलपीजी उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से सब्सिडी लाभ को छोड़ने का विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जब भी जन सामान्य, विशेष तौर से समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंचने की बात आती है, मंत्रालय हमेशा अग्र सक्रिय भूमिका अदा करता रहा है। मंत्रालय विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में सीएसआर पहल के द्वारा गरीब तबके के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाने में मददगार रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूरे भारत में 19,000 से अधिक स्कूलों में शौचालयों के निर्माण की जिम्मेदारी लेकर
स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर शामिल हुआ है। राष्ट्र के ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने और कल आपका है को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय अनुसंधान और विकास, ईंधन संरक्षण, बायो ईंधन को प्रोत्साहन देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाइड्रोकार्बन उद्योग सैफरन रेवोल्यूशन को ईंधन और शक्ति प्रदान करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और आशान्वित है।